दोस्तों नमस्कार। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है। ये क्लास में दोस्तों सॉफ्ट कपलिंग से रिलेटेड है। हमने बताया था कि जब हमको पावर ट्रांसमिशन की जरूरत होती है, अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग के बाद हम पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए या मोशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमको लेंथ की जरूरत पड़ती है। लेंथ का मतलब दो शाफ्टों को जोड़ करके लेंथ बनाई जाती है। अब और ज्यादा चाहिए तो फिर आगे एक और लेंथ जोड़ी जाएगी, क्योंकि 6 से 8 या मैक्सिमम 10 मीटर से ज्यादा लंबी शाफ्ट या पाइप वगैरह ये नहीं बनाए जाते। मोस्टली 6 से 8 ज्यादा लिए जाते, 6 से 8 मीटर। तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत को देखते हुए और इनको रख रखाव की दिक्कत कि भाई इतनी बड़ी बड़ी जो है ये शाफ्ट है, इनको कहाँ रखेंगे, कैसे इनको लेके जाएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए इन शाफ्टों को छोटा बनाया जाता है, क्योंकि रोड जो है यहाँ पर, सड़क जो है यहाँ पर छोटी है। तो हमने बताया था कि शाफ्ट कपलिंग क्या होता है, दो शाफ्टों को किसी कपल की सहायता से जोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट कपलिंग बोलते हैं, ताकि उन शाफ्टों की लेंथ बढ़ जाए। तो हमने इससे पहली क्लास में आपको बताया था, और टाइप्स और भी जो इसके टाइप्स है कपलिंग की, रिजिड और नॉन रिजिड, उसके बारे में हमने समझाया था। तो हमने आपको पहले फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग और आपकी पिन टाइप वगैरह जो है कपलिंग है, हुक जॉइंट जो है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी ओल्डम्स कपलिंग। ओल्डम्स कपलिंग क्या है, ये फिगर दिखा रखा है। तो दोस्तों एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है, तो ये दोनों शाफ्ट जो है क्या है, अलाइन में नहीं है, पैरेलल तो है लेकिन एक दूसरे के अलाइन नहीं है, सेंटर से जो है कोएक्सियल नहीं है, ये एक दूसरे से ऊपर हटी हुई है। इट इज यूज्ड टू कपल टू शाफ्ट्स whose axes are parallel but not in alignment। ये उन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है कि जिनके जो एक्सिस जो है, एक्सिस पैरेलल तो है एक दूसरे के, लेकिन क्या है वो अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसे एक दूसरे के साथ सीधे नहीं है, ऊपर नीचे है थोड़े बहुत। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैंजेस एंड 1 सेंटर ब्लॉक। इसके अंदर 2 फ्लैंज होती हैं, एक फ्लैंज ये है, एक फ्लैंज ये है, और बीच में से क्या लगाते हैं, सेंटर ब्लॉक लगाते हैं। The 2 flanges are keyed to the end of the 2 shafts। और जो 2 फ्लैंजेस जो होती है शाफ्ट के एंड से उसको की के साथ जोड़ देते हैं। These flanges have rectangular grooves और recesses। ग्रूव या recesses means गड्ढे। तो इस फ्लैंजेस के अंदर जो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर साइड टाइप के ग्रूव्स और रेसेस, गड्ढे कटे होते हैं, कट अक्रॉस देयर इनर फेसेस, उसके इनर फेसेस में कटे होते हैं। द सेंटर ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। जो सेंटर ब्लॉक जो होता है वो सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होता है, हैविंग 2 रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑन इट्स अपोजिट। इसके अपोजिट में 2 रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, साइड एंड एट राइट एंगल्स। अपोजिट साइड में होते हैं और राइट एंगल पे होते हैं, तो ईच अदर, एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होंगे। इज प्लेस्ड बिटवीन 2 फ्लैंजेस। उसको 2 फ्लैंजेस के बीच में रखा जाता है। इट इज यूज्ड वेयर द 2 शाफ्ट्स हैविंग ए लिटिल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देयर एक्सिस। जहां 2 शाफ्ट्स के एक्सिस के बीच में लिटिल मींस थोड़ा सा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं ओल्डम्स कपलिंग का। बट आर पैरेलल, लेकिन पैरेलल है एक दूसरे के, एंड विच कैन नॉट बी जॉइंस बाय गियर्स और बेल्ट। ये जिनको गियर या बेल्ट की सहायता से नहीं जोड़ा जा सकता है। गियर और बेल्ट के बारे में दोस्तों हम पावर ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे, आगे पावर ट्रांसमिशन आएगा। नेक्स्ट है हमारी बॉक्स और मफ कपलिंग। तो ये होगी हमारी ओल्डम्स कपलिंग, ये है बॉक्स और मफ कपलिंग। नॉमेनक्लेचर मैंने कुछ क्लियर किया ज्यादा दोस्तों, जब प्रैक्टिकल में समझाएंगे, प्रैक्टिकल की सीट देंगे, वहां पे आपको नॉमेनक्लेचर के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बॉक्स टाइप या मफ कपलिंग कौन सी होती है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग। ये कपलिंग की साधारण सी फॉर्म है, एंड रिक्वायर्स ओनली ए मफ। इसको केवल एक मफ की जरूरत होती है, एंड एक की टू जॉइन 2 शाफ्ट्स। 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए एक किसकी जरूरत पड़ती है, मफ की, और एक की जरूरत पड़ती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कास्ट आयरन सिलिंड्रिकल मफ। इसकी कास्ट आयरन की बनी हुई सिलिंड्रिकल मफ होती है। सिलिंड्रिकल मफ बॉक्स बोलेंगे उसको, और स्लीव या स्लीव हैविंग ए कीवे थ्रू आउट इट्स लेंथ। उसकी पूरी लेंथ के अंदर क्या होता है, कीवे बना हुआ होता है। इन द मिडल ऑफ द मफ,
मफ के मिडल में बीच में एंड्स ऑफ द शाफ्ट्स बट, शाफ्ट्स के जो एंड्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। हमने आपको वेल्डिंग में भी पढ़ाया था, रिवेट में पढ़ाया था, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनको बट कर देते हैं। ए लॉन्ग शंक की इज ड्राइवन थ्रू बोथ द शाफ्ट्स एंड मफ। एक लंबी शंक की जो शाफ्ट और मफ दोनों से होकर के जाती है उसको डाल देते हैं इसके अंदर। हेयर ओनली वन की सर्व्स द पर्पस, केवल एक ही की का काम होता है उद्देश्य पूरा करना। द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द मफ इज 2 times and length 3 times the diameter of the shaft। जो शाफ्ट का डाया होगा उससे दुगना तो मफ का डाया लेंगे और लेंथ उससे 3 गुने लेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी ओल्डन कपलिंग और ये वाली होगी हमारी मफ कपलिंग। मफ कपलिंग में भी आप देखिए ये मफ कपलिंग बनी हुई है, एक शाफ्ट आपकी ये है, दूसरी शाफ्ट आपकी ये है और ये मफ है और दोनों को की सहायता से इनको हमने जोड़ दिया। तो ये मफ कपलिंग है। Sometimes 2 small keys are also used instead of 1 long key। कभी कभी क्या करते हैं, एक लॉन्ग की ना लेकर के उसकी जगह पर 2 छोटी छोटी की ले लेते हैं। And they are driven from the opposite ends of the muff। वो मफ के अपोजिट एंड्स की तरफ से डाली जाती हैं। The muff coupling can be placed directly only where on the shaft। ये शाफ्ट पर इसको मफ कपलिंग को जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। Whereas in a solid coupling, अगर solid muff coupling की बात की जाए, the muff is to be inserted from the end of the shaft। शाफ्ट की एंड की तरफ से उसको इंसर्ट करते हैं। This is the advantage of the split muff coupling। ये split muff coupling की बात होती है। इसके अंदर भी muff coupling, split muff coupling अलग अलग पार्ट्सों में है इसके muff coupling के पार्ट्स हैं। It can also be used as a pulley if required। और अगर कहीं पर पुली की जरूरत पड़ती है तो ये पुली का काम भी कर देती है। ये मफ कपलिंग हो गई आपकी दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी इसमें और भी टाइप्स है लेकिन हमने यहीं पर इसको लास्ट कर दिया। कौन कपलिंग वगैरह वो आगे पढ़ोगे, कौन केस के साथ पढ़ा देंगे। प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। इन दिस कपलिंग प्रोटेक्टेड होती है, एक अनप्रोटेक्टेड होती है, तो प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं। इन दिस कपलिंग, इस कपलिंग के अंदर प्रोजेक्शंस ओवरहैंग बोल्ट हेड्स एंड नट्स। जो उसकी प्रोजेक्शंस होते हैं वो ओवरहैंग होते हैं बोल्ट्स एंड नट्स के साथ, सो दैट ताकि they do not catch the finger or the clothes of workers। ताकि ये इसके अंदर जो है ये मतलब प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं ताकि काम करने वाले व्यक्ति के या तो उंगलियां वगैरह या उसके कपड़े वगैरह इसके अंदर ना फंस जाएं। सो दैट इसी के आधार पर जो है दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज रेफर्ड टू एज प्रोटेक्टेड। इसलिए इसको प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड टाइप वर्कर की प्रोटेक्शन के हिसाब से बनाई जाती है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कपलिंग। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका टू सिक्योर ए गुड अलाइनमेंट, एक अच्छा अलाइनमेंट बनता ऑफ द 2 शाफ्ट्स, 2 शाफ्ट्स के बीच में। स्पिगॉट एंड सॉकेट सेंटरिंग इज यूज। इसके अंदर जो है स्पिगॉट और सॉकेट सेंटरिंग यूज किया जाता है 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए। A circular axial extension on the other side of one flange। एक फ्लैंज के दूसरी तरफ जो है एक सर्कुलर एक्सियल एक्सटेंशन लेते हैं, फिट्स इनटू ए कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस। जो गड्ढे दिए होते हैं उनके अंदर उसको फिक्स कर देते हैं इन द अदर फ्लैंज, दूसरी फ्लैंज के साथ। तो दोस्तों आपकी प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग है। ये एक शाफ्ट हमारी ये वाली है, दूसरी शाफ्ट हमारी ये वाली है। ये एक फ्लैंज ये है और एक फ्लैंज ये है। इधर एक की ये लगी हुई है और एक की इसके अंदर ये है। ये बोल्ट है आपका और इसके ऊपर ये नट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमने बात की थी अभी कौन सी, किसकी, प्रोटेक्टिव फ्लैंज कपलिंग की। तो कपलिंग की क्लास यही पूरी करते हैं दोस्तों। उसके बाद नई क्लास में नए दिन नए समय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।